हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर कादरी चैनल 11 को सब्सक्राइब करें। मैं नौजवान नहीं हूँ, बूढ़ा भी नहीं हूँ, ना अभी दरमियान भी नहीं, अभी जवान कह सकते हैं। नौजवान जवान में बड़ा फ़र्क है। इस कम उम्री में जो मैंने तजर्बा किया है, जहाँ जहाँ भी सफ़र हुआ और कहाँ कहाँ हुआ, वो इतने बताने की ज़रूरत नहीं है। शहर हो या देहात, जो मैंने महसूस किया कि जहाँ जहाँ मुसलमानों की आबादी है, उन मुसलमानों की आबादी में ज़्यादातर ऐसे मुसलमान हैं जिन्हें आज तक अज़ान के बाद की दुआ भी याद न हो सकी। ऐसे मुसलमान ज़्यादा हैं। यहीं की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जहाँ जहाँ मुसलमान हैं। अल्लाह ताला ने कुरान को 30 पारे कुरान का नुज़ूल हुआ, लेकिन ऐसे मुसलमान ज़्यादा हैं जो आज तक आधा पारा भी याद न कर सके। 4-5 सूरतों को याद कर लिया, समझ रहे हैं, काफ़ी है। ऐसे मुसलमान ज़्यादा हैं जिन्हें मस्जिद में जाने का सही तरीक़ा नहीं मालूम, बेशक, और जाएंगे तो दुआ क्या पढ़ेंगे नहीं मालूम। ऐसे मुसलमान ज़्यादा हैं जो मस्जिद से बाहर निकालेगा तो पहले कौन सा कदम और दुआ क्या पढ़ेगा नहीं मालूम। टॉयलेट में शौचालय टॉयलेट में जो जाएगा तो पहले कौन सा कदम रखेगा और दुआ क्या पढ़ेगा मालूम नहीं। ऐसे मुसलमान ज़्यादा हैं जो आज तक दुआए कुनूत याद न कर सके, दुआए मासूरा याद न कर सके। ऐसे मुसलमान ज़्यादा हैं जो अपने घर खाना खाएंगे तो दुआ क्या पढ़ेंगे खाने के बाद नहीं मालूम, और दूसरे के यहाँ जाके खाएंगे तो उनके यहाँ क्या दुआ पढ़ी जाएगी नहीं मालूम। ऐसे मुसलमान ज़्यादा हैं जो कपड़ा कैसे पहनेगा कि शैतान की नज़र से उसका सत्र छुपा रहे नहीं मालूम। सोने का ढंग नहीं मालूम है, XYZ बन के आदमी सोता है, जिलेबी की तरह मुड़ जाता है, उसे मालूम नहीं इस्लामी तरीक़ा क्या है। ज़्यादातर ऐसे मुसलमान हैं जिन्हें अज़ान देना नहीं आता। अगर तकबीर के लिए कह दे, जैसे किसी दिन नायब इमाम नहीं है, मुअज्जिन साहब भी नहीं है, अज़ान दे के कहीं चले गए ज़रूरतन, इमाम साहब मुसल्ला पे है, वक्त हो गया, उन्होंने पीछे से कह दिया तकबीर कहो, तो पीछे वालों का हाल जो रहता है, मैं इमामत कर चुका हूँ 9 साल, इसलिए तजर्बा है। तकबीर कहो तो पीछे जो रहेगा वो बोलेगा, वो उसको बोलेगा, उसको याद ही नहीं कि क्या करेगा। कितने को डर भी होता रहता है, शर्माता भी रहता है, तकबीर कहने में प्रॉब्लम। चलिए, बहुत सारी दुआएं। चांद देखेगा नया, क्या दुआ पढ़ेगा नहीं मालूम। नया कपड़ा पहनेगा, क्या पढ़ेगा नहीं मालूम। सफ़र में जाएगा, एक्सीडेंट होने से बचना है, कौन सी दुआ पढ़ेगा नहीं मालूम। नज़र बद से बचना है, कौन सी दुआ पढ़ेगा नहीं मालूम। बहुत सारी चीज़ें, लेकिन एक दुआ ऐसी है जो सबको मालूम है। एक दुआ। आप कहेंगे निसार अहमद तुमको कैसे मालूम कि सबको याद है? जी हाँ, गुमान अच्छा रखना चाहिए, सबको याद है। क्यों? इसलिए कि सब लोग नमाज पढ़ते हैं। अरे 5 वक्ता सब नहीं पढ़ते हैं, जुमा की तो नमाज पढ़ते हैं। और जुमा अगर किसी का छूट जाए तो ईदैन की तो नमाज नहीं छूटती है, ईद और बकरीद की। अगर वो भी नहीं पढ़ा, ऐसा होता नहीं है, तो माँ बाप का जब इंतकाल होगा तो जनाजा नहीं छोड़ेगा। या और बात है, उसको मालूम नहीं कि उसमें जो सना पढ़ेगा उसमें क्या अज़ाफ़त है। उसे ये नहीं मालूम कि माँ बाप का जनाजा है, दुआ क्या पढ़ेगा।
अक्सर लोगों को याद नहीं है। अगर अभी गिनवा दिया जाए तो समझिए कितना चिराग गुल हो जाएगा। एक दुआ है जो सबको याद है। क्यों? वो दुआ ऐसी है जो हर नमाज में पढ़ी जाती है। इमाम के पीछे पढ़िए तो भी। अब आप कहेंगे वो दुआ है क्या जो सबको याद है? तो मैं आपको फ्री में नहीं बताऊंगा। फ्री का मतलब समझ गए? ये नहीं कि आप मुझे पैसा दीजिए तब बताऊंगा, नहीं, आप सुभान अल्लाह कहिए तब बताऊंगा। आपने सुभान अल्लाह कहा, सवाब मिला कि नहीं मिला ना? तो इसलिए काम ऐसा कीजिए कि एक्स्ट्रा कुछ आपका फ़ायदा हो जाए, ठीक है? वो दुआ सबको मालूम है। दुआ क्या है? फ्री में नहीं बताऊंगा। आप क्या समझ रहे हैं, मैं भूल गया हूँ क्या? अभी तो आप लोग को अजीब लगता होगा कि मौलवी साहब आया और शुरू हो गया क्या क्या, लेकिन अल्लाह की कसम मरने के बाद ही समझ में आएगा। बस रूह निकलेगी और सारी हरियाली ख़त्म, सारा दिमाग हरा हो जाएगा। वइज़ल क़ुबूर बुअसिरत अलिमत नफ्सुम मा क़द्दमत व अख़रत या अय्युहल इंसानु मा गर्रक बिरब्बिकल करीम। इसका ये अरबी है, कुरान की आयत करीमा है। अब इसका जब तक तर्जमा नहीं होगा, ट्रांसलेट, तो माना नहीं ना समझिएगा। तो इसका माना जो है सब नहीं, मीनिंग और तर्जमा सब नहीं कर सकता। हाँ, जो चाहे वो शुरू हो जाए, वो अंदर हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा कहाँ है, वोटर लिस्ट में मुसलमान रहेगा। भारत में बहुत सारे लोगों ने कुरान का तर्जमा किया, बहुत सारे लोगों ने, लेकिन जब इंसाफ का चश्मा लगा के पढ़िएगा तो सबके तर्जमे में कहीं ना कहीं दिस डैट आपको मिलेगा, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ ऑल फॉल मिलेगा। मैं इसलिए कहता हूं कि सारे मुतरजमीन के तर्जमे एक तरफ, मेरे आला हजरत का तर्जमा एक तरफ। आप पढ़ के देखिए, इंशाअल्लाह मचल जाइएगा। तो इस आयत करीमा का तर्जमा क्या है, मैं फ्री में नहीं सुनाऊंगा। जो लोग नहीं बोल रहे हैं वो सोच रहे हैं कि मौलाना है, जो लोग बोल रहे हैं यार बोलने दो, मैं नहीं भी बोलूंगा तो क्या होगा, क्या होगा? वइज़ल क़ुबूर बुअसिरत अलिमत नफ्सुम मा क़द्दमत व अख़रत। जब कब्रें कुरेदी जाएं तो हर जान जान लेगी आगे क्या भेजा, पीछे क्या छोड़ा। ऐ इंसान, तुझे किस चीज ने करम वाले रब से फरेब में रखा? क्यों नहीं अपने रब का जिक्र ज्यादा से ज्यादा किया? अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है, जब रूह निकलेगी तब समझ में आएगा क्या खोया क्या पाया। अभी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये जो मौका मिल जा रहा है ना सुभान अल्लाह कहने का, ये भी अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, ये अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, वरना कुछ बचा नहीं है। तो दोस्तों, वो कौन सी दुआ है जो हर नमाजी को पढ़ना है? चाहे इमाम के पीछे रहे, चाहे अकेले रहे, चाहे सुन्नत पढ़े, चाहे वाजिब पढ़े, चाहे नफल पढ़े, तरावी की नमाज हो, वित्र की नमाज हो, पढ़ना है। वो दुआ है दुरूद शरीफ। क्या है? मुंह खोल के बोलिए, क्या है? इमाम के साथ नमाज पढ़िए, पढ़िए दुरूद शरीफ, पढ़ना है ना। अकेले पढ़िए, पढ़िए दुरूद शरीफ। जिन लोगों को याद नहीं है वो लोग करते क्या है तहियात पढ़ने के बाद नमाज में? क्या करते हैं? सिर्फ लबों को हिलाते हैं क्या? करते क्या है? और दुरूद पढ़ना है। इसलिए मेरा गुमान है कि आप लोग को सबको दुरूद याद है। तो जब याद है तो लजाना कैसा, शर्माना कैसा, घबराना कैसा? समुंदर की मछलियां दुरूद पढ़े,
मक्के मदीने के ज़र्रात भी पत्थर भी नबी पे दुरूद पढ़े। और हम लोग पे तो सबसे ज़्यादा नबी का एहसान है, मुसलमान दुरूद क्यों न पढ़े। ए टू जेड आवाज़ खोल के पढ़ी, अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यिदना व शफीना हबीबना व नबीना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, मैंने कुरान पाक की जिस आयत करीमा की तिलावत किया है उसका तर्जमा भी इंशाअल्लाह बताऊंगा। मोहब्बत के साथ आप बैठे और सुने। कुरान शरीफ वो अज़ीमुश्शान बाबरकत किताब है जिसके बारे में आप सुनते आ रहे हैं। अक्सर जलसों में उलमाए किराम बताते हैं कुरान वो किताब है, आसमानी किताब, जिसका देखना इबादत। बस आप लोग चुप रहिएगा, मैं खुद सुभान अल्लाह बोलूँगा, मैं खुद अल्हम्दुलिल्लाह बोलूँगा, मैं खुद नारा लगाऊँगा, मैं खुद जवाब दूँगा, सारा सवाब ले लूँगा। मरने के बाद हश्र में अगर मुलाकात हुई तब इंग्लिश में ही पूछूँगा, हाउ आर यू। हंसते क्या है जी? अभी जो है आपको सुभान अल्लाह कहने में कितना फ़ायदा है, तो कुछ लोग बोल रहे हैं कोई ज़रूरी ही नहीं समझ रहे हैं। अब मैं उनको बार बार समझा रहा हूँ कि कुछ ऐसा कर लीजिए कि आपको पछताना ना पड़े, ठीक है। कुरान वो किताब है जिसका पढ़ना इबादत, जिसका देखना इबादत, जिसका सुनना इबादत। वो कुरान जिसकी हिफाजत, जिसकी तिलावत करने वाले की शान ये है कि जो कुरान की यहाँ तिलावत करेगा कुरान हश्र में उसकी शफाअत करेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात, और कुरान के बारे में ज़रूरी जो इम्पोर्टेंट बात है वो मैं बताऊं, चूँकि जब से यूट्यूब का कहर नाजिल हुआ, फेसबुक का जलजला आया, कुछ लोगों का ईमान अकीदा भी हिलने लगा, शशोपंज में पड़ गया, यस नो के बीच में वो मारा जा रहा है। सुन लीजिए, कुरान वो किताब है कि जिसके एक नुक्ता के बारे में भी किसी ने शक किया इस्लाम से खारिज, एक जबर जेर के बारे में ऑल फल सोचा यानी शक किया, वो सिर्फ वोटर लिस्ट में रहेगा मुसलमान, बाकी खल्लास। अब वो मुसलमान नहीं रहेगा एक जबर जेर के बारे में। तो करना क्या है? ये ईमान रखना है कुरान हक है, कुरान की हर आयत हक है, कुरान का हर फरमान हक है। जान जाए तो जाए लेकिन कुरान के बारे में शक नहीं करना है। बेशक बेशक। हजरात, कुरान शरीफ कसम खुदा की यार बात है कि हर अमीर गरीब अपनी बेटियों को शादी में जहाँ पे जहेज का सामान देते हैं वहीं पे कुरान भी देते हैं। बेशक। और उनकी बेटियां अल्लाह अल्लाह, बाप ने बिस्तर दिया उस पे सो लिया, बाप ने बर्तन दिया पका के खा लिया, बाप ने कपड़ा दिया उसको पहन लिया, बाप ने एसी कूलर दिया उसकी हवा खा लिया, बाप ने कुरान दिया वो ताकों पे रखा रह गया, कभी पढ़ने को तैयार नहीं। और इसका बाप भी वैसे ही दुनियादार था। ये नहीं कहा बेटी रुखसत मैं तुझे कर रहा हूं, लेकिन याद रखना कुरान जो मैं तुझे दे रहा हूं वो ताकों पे मत सजाना। जैसे रोजाना नाश्ता जरूरी है, जैसे रोजाना लंच डिनर जरूरी है, जैसे रोजाना पानी का पीना जरूरी है, जैसे रोजाना सोना जागना जरूरी है, उससे ज्यादा मुसलमानों के लिए कुरान का पढ़ना जरूरी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। जरा सुनिए। अच्छा, माइक वाला ठीक तो था मेरे भाई, अपने मेरे बॉडी का ख्याल रखो, मेरा साउंड बढ़े घटे छोड़ दो, बहुत अच्छी सेटिंग है माशाल्लाह, कहीं से कोई कमी नहीं है। या अल्लाह, जो लोग आवाज को चापे हुए हैं उनकी आवाज को खोल दे, जो बिल्कुल अड़े हुए हैं कि जोर से नहीं बोलूंगा उसके गफलत की चादर को आग लगा दे,
उसके अकड़ को ख़त्म कर दे। मैं आप लोगों को नहीं बोला हूँ, जो इस तरह है उसी को बोला हूँ, ठीक है। हवा में हाथों को लहरा के बोले या रसूल अल्लाह। हजरात, हमारे यहाँ जो शादियां हो रही हैं, अंदाज बदल गया, अंदाज बदल गया। क्या कहने, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहजादी बिनते मुस्तफ़ा सैयदा जाहिदा तैयबा ताहिरा, हया के माथे का ताज जहरा, वफा परस्ती की लाज जहरा। क्या बात है, सुभान अल्लाह। मकाम खूने रसूल ये है, वाह, करेगी जन्नत में राज जहरा। सुभान अल्लाह। जो तेरे शौहर से बुग़्ज़ रखे, मरीज है ला इलाज जहरा। सुभान अल्लाह। न सोना चांदी न ज़र की ख्वाहिश, अजब है तेरा मिजाज जहरा। वाह वाह, बहुत। गरीब और मुफलिस का पेट भरना है तेरे घर का रिवाज जहरा। सुभान अल्लाह, सुभान हजरात, अल्लाह। सैयदा फातिमा ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा की शादी हो गई, निकाह हो गया। निकाह के फौरन बाद रुखसती नहीं हुई। ये नहीं कि निकाह हो गया रुखसती नहीं, गालिबन 5-6 महीने के बाद रुखसती हुई। वो भी मौला अली ने हजरत उम्मे ऐमन से कहा कि अगर फातिमा की रुखसती हो जाती रदियल्लाहु ताला अन्हा तो अच्छा होता। उन्होंने नबी से कहा, नबी ने फरमाया कोई बात नहीं, रुखसत मैं कर देता हूं। जो मैं बताना चाह रहा हूं उसको गौर से सुनिएगा। रुखसती का वक्त आया, सरकार बहुत रो रहे थे, सरकार के चश्माने मुबारक अश्कबार, सरकार बहुत रो रहे थे। किसी ने पूछ दिया, सरकार आज अपनी शहजादी को रुखसत कर रहे हैं, ये रोना कैसा? नबी फरमाते हैं तुम्हें मालूम नहीं, बेटी को रुखसती माँ करती है, बेटी को रुखसत माँ करती है। बाप तो दुआओं से नवाजता है, बेटी के दर्द को माँ समझती है, माँ के दर्द को बेटी समझती है। आज ये पहली बार रुखसत हो रही है, माँ ही जानती है कि बेटी को कैसे रुखसत करना है। मैं इसलिए रो रहा हूं कि फातिमा यतीम है, उसकी माँ नहीं रही। आज अगर खदीजा होती तो फातिमा की रुखसती की कोई और शान होती। मैं खुद उसका बाप भी हूं और माँ का भी हक अदा कर रहा हूं। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी को रुखसत किया और रुखसत करते वक्त कह दिया, यही मुझे बताना है, फातिमा शादी तुम्हारी हो गई, ससुराल जा रही हो, कभी अपने शौहर से ऐसी बात ना करना और ना कहना जो तेरे शौहर को तकलीफ दे हो, तेरे शौहर को परेशान कर दे। बाप ने नसीहत कर दिया, सज्जदा की रुखसती हो गई, मौलाए कायनात के घर आ गई। थोड़ी देर के बाद नबी फिर अपनी बेटी के घर गए। आप लोग चुप रहिए, मैं खुद सुभान अल्लाह बोल ले रहा हूं, हम लोग भाई भाई। ओ अच्छा, आप लोग बोलिएगा कब? जब चोट लगेगी तब। चोट लगने से पहले भाई, बीमारी में तो सब अल्लाह अल्लाह कहता है, जब भूख रहती है तब सब अल्लाह अल्लाह कहता है, जब चिकन चिली खा ले तब बोले सुभान अल्लाह, तब ना अच्छा लगेगा। सेहत याब हो तब अल्लाह का जिक्र कहते तब ना और अच्छा लगेगा। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। सरकार पीछे से गए, जानने के बाद देखिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि सिर्फ जो है आप ही नहीं सुन रहे हैं, मस्तूरात भी सुन रही हैं, ठीक है, सुनिए। तो रुखसती हो गई, सरकार पीछे से गए मौलाए कायनात के घर। क्या देखा? एक चटाई है खजूर की, खातूने जन्नत बैठी हुई हैं। नबी गए, सज्जदा खड़ी हो गई, सैयदा खड़ी हो गई। सरकार ने बैठने का हुक्म दिया, बैठ गई। उसके बाद नबी फरमाते हैं, फातिमा, नबी तो गैब की खबरें जानते हैं जनाब, अगर कोई मौलवी साहब ऑल फॉल बोले, मंतिक फलसफा लगा के ऐसा क्यों वैसा क्यों, कहिएगा हम कुछ नहीं जानते हैं, इतना ही जानते हैं अल्लाह ने अपने फजल से महबूब को इल्म गैब अता किया है।
ज्यादा डीप में मत जाइएगा वरना शैतान की तरफ फंसा देगा। सही बोल रहा हूँ कि नहीं भाई? डू एंड डाई बोलिएगा, ठीक है? बिल्कुल फाइनली बतलाइएगा कि मेरा ईमान है। अल्लाह ने महबूब को फ्यूचर टेंस का भी इल्म दिया है, पास्ट टेंस का भी इल्म दिया है, प्रेजेंट टेंस का भी इल्म दिया है। तो सरकार ने फरमाया, फातिमा ये तुम सोच रही हो अली के घर में कोई सामान नहीं है, अली के घर में कुछ भी नहीं है, खाली घर है, मैंने निकाह कैसे कर दिया? ए फातिमा सुन लो, खानदाने कुरैश में जो तुम्हारे लिए सबसे बेहतर था, अल्लाह के हुक्म से हमने उसी के साथ तेरा निकाह कर दिया है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार रवाना हो गए, सुबह शाम गुजरते गए, जिंदगी के माह साल गुजरते गए। फिर अल्लाह ताला ने एक बेटा दिया, उनका नाम मैं फ्री में नहीं बताऊंगा, हजरत इमाम हसन रदी अल्लाह ताला। फिर दूसरा शहजादा हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला। और